नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। मैं हाजिर हूँ आपके लिए अगस्त महीने की करंट अफेयर का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उन वीडियोस को भी देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे भारत में के महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में। इसमें देखते हैं आज क्या है। तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है, जो एक इनक्यूबेटर क्षमता संवर्धन कार्यक्रम MICREST लॉन्च किया है। कौन सा किया है? MICREST लॉन्च किया है। जो किस किस के द्वारा लॉन्च किया है, किस किस के सहयोग से लॉन्च किया गया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है बिल गेट्स का फाउंडेशन है। तो ये क्या है, भारत में एक बड़े पैमाने नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए पहल करेगा, ये काम करेगा, उसके क्षेत्र में काम करेगा। तो ये पहली बार भारत में हो रहा है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके तहत इनक्यूबेटरों को अपने प्रदर्शन को यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ऊष्मा उद्यम अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके लिए जो भी सहायता प्रदान की जाएगी तो इसको सहायता प्रदान की जाएगी इन दो फाउंडेशन के द्वारा। दूसरा जो है, छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? रूस की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इसमें किसने भाग लिया है? अपने प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसमें भाग लिया है। ब्रिक्स राष्ट्रों ने, जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं यानी ब्रिक्स के अंदर जो जो कंट्री आती हैं, उन्हें पर्यावरण सुधार और कोविड-19 के बाद के सुधारों के हेतु एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल की है। कौन सी अर्थव्यवस्था को? चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। तीसरा जो है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री, यानी कि केंद्रीय परिवहन मंत्री और MSME मंत्री जो हैं नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। इन्होंने महात्मा गांधी सेतु, कौन सा? महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। एक महात्मा गांधी सेतु है, उसका अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? वो बिहार के अंदर किया है। ठीक है, बिहार के अंदर किया है। कहाँ पे किया? बिहार के अंदर किया है। ये कितने 5.5 किलोमीटर लंबा है, हाजीपुर और पटना के बीच में। नाम क्या है? NH-19 है, यानी नेशनल हाईवे 19। इसमें 4 लेन के पुल बनाया जा रहा है, जो अभी कंक्रीट का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ? कंक्रीट का बनाया, जो गिट्टी वगैरह डाल के उसमें जो पुल बनाया गया, उस पुल की जगह पर सुपर स्ट्रक्चर लगाकर, कौन से? नए स्टील डेक के सुपर स्ट्रक्चर लगा करके किया जा रहा है, पुनर्निर्मित किया जा रहा है। उसमें स्टील के डेक लगाए जा रहे हैं, जिसमें 6600 मीट्रिक स्टील, मतलब 6600 मीट्रिक स्टील लगाई जा रही है उसके अंदर, इस पुल के अंदर। तो कहाँ पे है? 5.5 किलोमीटर का है, पटना और हाजीपुर के बीच में। NH-19 पर बन रहा है 4 लेन पुल। कंक्रीट की जगह पर स्टील के डेक सुपर स्ट्रक्चर लगा के बनाया जा रहा है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेज इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कौन सा? DILRMP पर एक बुकलेट विमोचित की गई है। क्या बनाया गया? बुकलेट बनाई गई, जो किसके द्वारा की गई? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। ये अपने ग्रामीण विकास मंत्री हैं और कृषि मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा इस बुकलेट का विमोचन किया गया है। इस बुकलेट को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग मंत्रालय है, उसने तैयार किया है। इसकी जो संरचना है, यह कार्यक्रम की शुरुआत से ही क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यशालाओं के द्वारा राज्यों द्वारा की प्रस्तुतियों पर आधारित है। राज्यों के द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आधार पर यह पुस्तक, मतलब बुकलेट जो है, उन पर आधारित रहेगी। यह पुस्तक विभिन्न सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का एक संग्रह है। मतलब बहुत ही अच्छी कार्य प्रणाली के संग्रह के रूप में इस बुकलेट को निकाला गया है। और DILRMP के कारणों के लिए विभिन्न मुद्दों को, चुनौतियों और खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब बहुत से मुद्दे इसके अंदर लिए गए हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके फोकस किया जा रहा है। ये उसमें मतलब बुकलेट के अंदर बताया गया है। 5वां जो पॉइंट है, आवास मंत्री हरदीप पुरी ने आवासीय संपत्तियों के विक्रय हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्रेडाई लॉन्च ऐप किया है। कौन सा किया है? आवास मंत्री हरदीप पुरी ने
आवासीय संपत्तियों के विक्रय हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्रेडाई आवास ऐप लॉन्च किया है। कौन सा किया है? क्रेडाई आवास ऐप लॉन्च किया है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हरदीप सिंह पुरी हैं ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जारी किया है। जो अफोर्डेबल हो, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे रेंटल के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को जारी किया है। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक भाग के रूप में ARC प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उप योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत ये क्या है? एक उप योजना है, यानी कि एक जो बनाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के जो गरीबों को घर देना। ठीक है। आत्मनिर्भर जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया गया है उसके अंदर ही ये प्रधानमंत्री के आवास योजना के तहत एक उप योजना है, मतलब हर व्यक्ति पर घर हो अपना, तो ऐसा एक लॉन्च मतलब किया है इन्होंने। तो इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों की प्रतिष्ठित और किफ़ायती किराए का आवास प्रदान करना है। क्या है? गरीब और प्रवासी श्रमिकों को प्रतिष्ठित और किफ़ायती किराए पर आवास प्रदान कराना है। छठवां जो पॉइंट है, संसदीय श्रम समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर दिए ग्रेजुएटी की न्यूनतम पात्रता अवधि क्या गई है? पहले जो ग्रेजुएटी दी जाती थी तो किसके द्वारा? संसदीय श्रम समिति के द्वारा। तो पहले जो ग्रेजुएटी दी जाती थी, जो वहाँ पे जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं और भी करते हैं, पहले 5 साल की का प्रावधान था कि 5 साल बंदा मतलब कोई भी हो, कोई भी आदमी व्यक्ति मतलब 5 साल के अंदर एक कंपनी के अंदर काम करता है तो उसके लिए ग्रेजुएटी दी जाती थी। पर लेकिन अब वो क्या करता है, अगर 1 साल काम कर लेता तो ग्रेजुएटी दी जाएगी। इससे क्या होगा? इसमें समिति ने सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि जिसे ना केंद्रीय श्रम कानूनों की शामिल करके विकसित किया गया, यानी केंद्रीय श्रम कानूनों को 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को इसके अंदर शामिल किया गया, उसके बाद इसको निकाला गया है। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली, यानी कि बीजू जनता दल है उसके सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। तो इसमें पॉइंट बना सकता है कि संसदीय श्रम समिति की सिफारिश में कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर ग्रेजुएटी दी जाती है, वो कितने वर्ष कर दिया? 1 वर्ष कर दिया। किसके अध्यक्षता में किया गया? समिति की अध्यक्षता में किया गया? भर्तृहरि मेहताब के किया गया है अध्यक्षता। ओम बिरला की रिपोर्ट सौंपी गई थी और इसकी समिति जो रिपोर्ट इसकी बनाई थी उन्होंने भर्तृहरि मेहताब ने किसको सौंपी थी? तो अपने जो अध्यक्ष ओम बिरला उनको सौंपी थी। ठीक है। 7वां जो पॉइंट है, कक्षा 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 किसने शुरू किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। तो कौन सी स्कीम लॉन्च की है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 ये लॉन्च की है। किसने कितने के बीच में की है? 6वीं से और 11वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए किया गया है। मैंने उनके बीच में मतलब कि लोकप्रिय साइंस लोकप्रिय हो तो उसके बीच विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। इसमें क्या किया गया है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रसार भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT यानी NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती यानी विभाग की एक पहल है। किसकी पहल है? NCERT के सहयोग से विभाग की एक ये पहल है जिससे साइंस को बच्चों के बीच में लोकप्रिय बनाया जाए। और इसमें यह डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके नए भारत के लिए भारत की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा है, यानी कि डिजिटल उपकरणों को डिजिटलाइजेशन के तौर पर इसको किया जाएगा और भारत की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा है। मतलब विज्ञान के अंदर प्रतिभा खोज यानी कि टैलेंट सर्च की जो सबसे बड़ी परीक्षा है ये हमारी लॉन्च की है। कौन सा संगठन भारतीय पूंजी बाजार में उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक वर्चुअल म्यूजियम स्थापित करने की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? सेबी। जो हमारी सेबी है, जो मतलब वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करती है कंपनी है सेबी, जो उसका पूरा लेखा मतलब देखती है पूरा, तो उसके अंदर जो मतलब भारतीय पूंजी बाजार में उपलब्धियों को उजागर करने के लिए तो कौन सा वर्चुअल म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो कौन बना रही है? वो सेबी बना रही है। तो सेबी ने वर्चुअल म्यूजियम विकसित करने के लिए एजेंसियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI आमंत्रित की है। मतलब इन्होंने सेबी ने वो निकाल दिए वर्चुअल म्यूजियम विकसित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित कर दिया। इस संग्रहालय का उद्देश्य बाजार अवसंरचना, विनियमन
और प्रवर्तन के संदर्भ में दर्शकों से भारतीय प्रतिभूति बाजार के विकास और उपलब्धियों के इतिहास का एक दृश्य ऑनलाइन व्यवस्थित संग्रह प्रदर्शित करना है। मतलब बाज़ार की जितनी भी संरचना होगी, मतलब बाज़ार के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको ऑनलाइन दिखाने के लिए किया जा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें की जाएंगी जो मतलब कि लोग व्यापार में इस तरीके से मतलब किस करते हैं। तो बाज़ार के विकास और उपलब्धियों मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है जो मार्केट के अंदर, उससे जो हमें ज्ञान मिल रहा है उन सब को दृश्य को विकसित करने के लिए म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। उस किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सेबी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, कौन से अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश। किसके रखी है? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। ठीक है। IIM सिरमौर का पावटा साहिब सिरमौर हिमाचल प्रदेश में IIM लखनऊ द्वारा इसके अस्थायी परिसर से 20 छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले बैच की शुरुआत के साथ परामर्श संस्थान के रूप में अगस्त 2015 से परिचालन किया गया था। कब से किया गया था? 2015 से इसका परिचालन किया गया था। IIM सिरमौर और पावटा साहिब सिरमौर हिमाचल प्रदेश IIM लखनऊ द्वारा अस्थायी परिसर से 20 छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा था। धौलाकुआं में पूर्ण स्थायी परिसर की परिकल्पना 1170 छात्रों के लिए की गई थी। कितने छात्रों के लिए की गई थी? 1170 छात्रों के लिए की गई थी। केंद्र सरकार ने 531.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें 392.51 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य हेतु है। मतलब टोटल जो इसको फंड दिया गया है 531.75 करोड़ दिया गया है, जिसमें से 392.51 करोड़ रुपए इसके निर्माण पर लगाया जाएगा और जो बचा हुआ फंड है वो उसमें और मतलब और भी डेवलपमेंट करने के लिए लगाया जाएगा। 10वां जो पॉइंट है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा एक नई पहल NCDC चैनल सहकार यूट्यूब किसने लॉन्च क्यूब किसने लॉन्च किया? किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास यानी NCDC के द्वारा एक चैनल सहकार क्यूब 2 लॉन्च किया। क्यूब 2 लॉन्च किया किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चैनल राष्ट्रीय सहकारी विकास NCDC की एक नई पहल है। जो लॉन्च किया वो NCDC की क्या एक नई पहले लोकार्पण समारोह के दौरान मंत्री ने 18 अलग अलग राज्यों के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में NCDC द्वारा एक सहकारी समिति के निर्माण और पंजीकरण पर बनाए गए मार्गदर्शन वीडियो भी जारी किए। मतलब जब ये लॉन्च किया गया तो इसमें 18 अलग अलग भाषाओं में इसमें एक वीडियोज़ जारी किए गए थे। तो ये इसके अंदर किया गया था, ये 18 अलग अलग भाषाओं में किया था इसके लोकार्पण पर, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार पर योजना विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित 7 सदस्य समिति का अध्यक्ष कौन है? मतलब कौन है? प्रदीप शाह है। कौन है? प्रदीप शाह है। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार पर मतलब इंटरनेशनल जो खुदरा व्यापार है उसकी योजना को विकसित करने के लिए वित्तीय सेवा केंद्र के 7 सदस्य एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह है। समिति IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विकास का नक्शा तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए IFSC का दर्जा बढ़ाने हेतु कार्यनीति बनाएंगे। यानी कि IFSC इंटरनेशनल जो इसको बनाया गया है समिति का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विकास नक्शा तैयार करके इसको क्या करेंगे? उसमें कार्यनीति बनाएंगे और रिपोर्ट 3 महीने में प्रस्तुत की जाएगी। 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट भी देनी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कौन सा चैनल लॉन्च किया है? DD असम। कौन सा किया है? DD असम लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने कौन से सूचना प्रसारण मंत्री हैं जो कौन सा चैनल लॉन्च किया था? DD असम किया। ये एक 24/7 सैटेलाइट चैनल है जो विविधता में एकता को संदेश का काम करेगा। मतलब एक 24 सैटेलाइट से चलेगा। ये चैनल असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करेगा। इस चैनल पर ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य के और असम के इतिहास को इस पर दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? असम के इतिहास को दिखाया जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य के इतिहास को दिखाया जाएगा। तो DD असम के ऊपर दिखाया जाएगा। इन्होंने लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किन 2 स्टेशनों के बीच परिचालन के लिए हरी झंडी दिखाई गई? किस 2 स्टेशनों के बीच इसको झंडी दिखाई गई? तो कौन सा? देवलाली से दानपुर तक। कहाँ तक? देवलाली से दानपुर तक किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन की लॉन्च की गई है। तो किस किस स्टेशन के बीच की गई है? देवलाली से दानपुर तक लॉन्च की गई है। इस ट्रेन की खासियत क्या है? यह ट्रेन फल और सब्जियों को लेकर
महाराष्ट्र के देवलाली से, यानी कहाँ से, फल और सब्जियां लेकर महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक कई स्थानों पर आएगी। स्टॉपेज पर पहले प्रचालन हो रही है। कहाँ तक हो रही है? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये सब्जियां लेकर आएगी। 32 घंटे की इसकी यात्रा है, 1519 किलोमीटर की दूरी है। कितने ट्रेन को कितना समय लगता है? 32 घंटे लगते हैं। 1519 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। किसान रेल की घोषणा बजट 2020 में की गई थी। जब बजट पेश किया गया था, रेल बजट, तब इस मतलब रेल बजट और जो अपना बजट आता है उस टाइम पर भी इस किसान ट्रेन की घोषणा की गई थी। वो अब चल रही है इन दो स्टेशनों में, देवलाली और दानापुर के बीच में, जो मतलब एक महाराष्ट्र चलती है और बिहार के बीच में। 14 पॉइंट जो है, भारत सरकार ने किस देश के लिए मत्स्य पालन केंद्रों का विस्तार करने हेतु 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सीमा का विस्तार किया है? तो किस किस देश के बीच किया गया है? एक किया गया मालदीव के बीच विस्तार किया गया। किस देश की मत्स्य पालन को बढ़ाने के केंद्र को विस्तार करने के लिए किया गया है? मालदीव के लिए किया गया। कितने दिया? 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। मालदीव को दी गई निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्य हेतु किया जाएगा। कौन कौन से कार्य को? जेमेन फुसी में 50 टन का बर्फ संयंत्र विकसित करना है। जेमेन फुसी में 50 टन का बर्फ संयंत्र इसको बनाना है। इसके अलावा 100 टन बर्फ का भंडारण केंद्र विकसित किया जाएगा। मतलब जो फंड दिया गया है उसके द्वारा 50 टन का बर्फ संयंत्र बनाया जाएगा और 100 टन का बर्फ का भंडारण करने के लिए भी किया जाएगा, यानी उसको स्टोरेज भी करना पड़ेगा। निधि का उपयोग टूना कुट प्लांट और फिश मिल प्लांट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। कौन सा? टूना कुट प्लांट और फिश मिल प्लांट को स्थापित करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। यह मत्स्य संग्रह की दिशा में निवेश है, मतलब कि मछली पालन की दिशा में एक निवेश किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो किसके द्वारा किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा। किसके द्वारा किया गया कॉन्क्लेव आयोजन? UGC के द्वारा किया गया। इसमें पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी जो सुधार किए गए हैं, यानी उसके ऊपर एक कॉन्क्लेव लॉन्च मतलब बनाया गया। किसके द्वारा किया गया? UGC के द्वारा किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जिस कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? हमारे PM ने किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने अध्यक्ष और सदस्यों के साथ NEP के लिए प्रारूप समिति के वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया था। हमने NEP सदस्यों के रूप में प्रारूप समिति के वर्चुअल कार्यक्रम के लिए भाग लिया था। तो आज तक इतना ही। आगे भी ये सीरीज़ जारी रहेगी। इस सीरीज़ में 1 से लेकर 15 अगस्त तक की वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम ऐसी एक छोटी वीडियो में आपको मतलब देते रहेंगे और ये आते रहेंगे वीडियोस। तो यहाँ वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।